हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो को लाने में थोड़ा सा देरी हो गया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोआ यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का वैकेंसी राउंड चल रहा है, यानी कि फेज़ 4 का जो है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कौन कौन से बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस कोर्स में वैकेंसी खाली है, ठीक है, कौन कौन सा कोर्स में खाली है, किस किस कोर्सेज़ में बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, वो सब बात को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आ रहे थे। एक दिन में कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मात्र एक या दो ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, सिर्फ कमेंट करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं। आप कमेंट करने या पूछने से पहले एक बार वीडियो तो देख लीजिए। इतना तो संभव है नहीं कि 20 से 25 बच्चों को रोज़ एक ही सवाल का जवाब दे पाएँ, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप पूछने से पहले एक बार सोआ यूनिवर्सिटी का प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसमें हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आपका कोई भी डाउट होगा ना, उस वीडियो को देखने के बाद सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, चाहे आपका कोई भी कोर्सेज़ क्यों ना हो। सारा कोर्सेज़ का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। आप पूछने से पहले एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वीडियो चेक कीजिए, आपका क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। पहला तो ये होगा कब से क्लास होगा, ये पूछ रहे हैं। दूसरा जी मेल कब आएगा। हालांकि इस पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ, आपको बताया हूँ, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आप कृपया करके ये दोनों क्वेश्चन बार बार ना पूछें, ठीक है। पूछने से पहले आप वीडियो को देख लें ताकि आपका डाउट पहले से क्लियर हो जाए। पहला चीज़ आपका क्लासेज है ना, अक्टूबर तक आपका जा सकता है। सितंबर तक का फाइनल एडमिशन अगर आप हो जाएगा तो आपको सितंबर का फाइनल एडमिशन होने के बाद आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे भी आपको कोई भी कोर्सेज क्यों ना हो। हालांकि इस कॉलेज में काफ़ी लेट रहता है, ऑल कॉलेज के मुताबिक इसमें लेट रहता है। आपको अक्टूबर तक क्लासेस स्टार्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर तक नहीं हुआ तो अब नवंबर तक फाइनली हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर तक हो ही जाना चाहिए। हर बार इसी मंथ में के आसपास ही क्लासेस स्टार्ट होते हैं किसी भी कोर्सेज़ का, ठीक है। और सितंबर तक का फाइनल एडमिशन आपका होने का चांसेस रहता है। आपका कोई भी फेज में अप्लाई किया हो, कोई भी कोर्सेज़ क्यों ना हो, आपको सितंबर तक फाइनल एडमिशन का मेल आ जाएगा, चाहे आपका किसी भी जगह आप अटके होंगे। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया हो, उसके बाद मेल ना आया हो, या फिर प्रोविजनल एडमिशन का मेल आया उसके बाद नहीं आया हो, या फिर फाइनल एडमिशन का मेल हो, या फिर कोई भी मेल ना हो आया हो, ठीक है। किसी भी आप इस चीज़ पे हो, अटके हो, आपका मार्क्स अच्छा आया है, ठीक है, आपका एडमिशन होने लायक मार्क्स आया है, तो आपका ज़रूर आएगा। इसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत होता है। हम जानते हैं आपको टेंशन होता है कि हाँ अभी तक इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई मेल नहीं आया, लेकिन आप वहाँ पे है ना कुछ नहीं कर सकते। कोई भी आपको प्रॉपर टाइम बता ही नहीं सकता। आप कॉलेज में पूछ करके देख लीजिए, इतना ही आपको है, आप कॉलेज में पूछ करके देख लीजिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन सही ढंग से नहीं मिलेगा। बस आपको कहा जाएगा कि वेट कीजिए, क्योंकि कॉलेज वाला को भी ये बात अच्छे से पता नहीं होता है कि कब एक्चुअली में आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं, इसलिए इसका टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताया कि सितंबर तक आपका एनी हाउ किसी भी तरह आपका फाइनल एडमिशन का मेल आ जाएगा। उस पर आपका अक्टूबर से नवंबर तक आपका क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस बात को बार बार पूछने की कोशिश मत कीजिए, बार बार ये सवाल मत कीजिए। चलिए अब हम फटाफट चलते हैं अपने लैपटॉप के डिस्प्ले पर और आपको बताते हैं कैसे आप इस राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज इसमें आए हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, और भी कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम सोआ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आ गए हैं एडमिशन वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा बीच में अप्लाई फॉर एडमिशन थ्रू शार्ट 2024 वैकेंसी राउंड। बहुत सारे कोर्सेज में है कि सीटें वैकेंट रह गए, उतना बच्चा को उसमें एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे वैकेंसी राउंड का फिर से एप्लीकेशन जारी हुआ है, यानी कि फेज 3 होने के बाद भी ये जारी हुआ है। इसको फेज 4 भी आप मान सकते हैं। और नीचे में आपको तीसरा आपको दिखेगा अप्लाई फॉर बीटेक एडमिशन थ्रू जेई मेंस 2024 वैकेंसी राउंड। आप जेई मेंस के स्कोर कार्ड के बेस पे भी यहाँ पे बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं वैकेंसी राउंड में, ठीक है। इसमें भी आपको सीट खाली तभी है, राउंड का वैकेंसी राउंड का आपको फॉर्म निकल के आया है, ठीक है। यहाँ पे 60 का अपना कोई भी फेज में अप्लाई किया हो, रिजल्ट अगर आप नहीं चेक किए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बताते हैं अप्लाई फॉर एडमिशन थ्रू शार्ट 2024 वैकेंसी राउंड। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको पेज खुलता है। हालांकि जितना भी टॉपिक हो सकता है सारे टॉपिक में वीडियो बनाया हूँ। शार्ट का कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, स्कॉलरशिप यूजी के लिए कैसे मिलता है, कितना मिलता है, उसके विषय में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होता है किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए, और एडमिशन का क्या चार्जेस है, ठीक है। और आपको हॉस्टल का कितना फीस है, मेस का कितना फीस है, ठीक है। ये सब पे सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाया हूँ। और सिलेबस क्या है, एग्जाम जो आप देंगे उसका सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चंस है, और आपका मॉक टेस्ट कैसे देना है, एग्जाम कैसे देना है, ठीक है, कैसे कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है, और कैसे लॉगिन करना है, सारा डिटेल में ऑलरेडी बनाया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सोआ यूनिवर्सिटी का प्लेलिस्ट का, आप उसे एक बार चेक कर लीजिए अपने हिसाब से। आपको जो कौन वीडियो आपका काम का है उसको आपको सेलेक्ट करके देख लीजिए, आपको
100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप कुछ भी पूछने से पहले एक बार वीडियो को चेकआउट कीजिए। आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे आपका प्रॉब्लम कोई सोल्यूशन होगा। आप पूरा चीज़ किसी और पे तो ठोक नहीं सकते ना, आपको खुद से मेहनत करना होगा, खुद से सर्च करना होगा, तभी जाके आपको कहीं न कहीं जाके आपका डाउट्स क्लियर होगा और आपको अच्छे से जानकारी मिल पाएगा। इसलिए आप पहले वीडियोज़ देखिए, उसके बाद फिर आपको किसी भी तरह आपको नहीं क्लियर होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको हम सॉल्यूशन ज़रूर बता देंगे। इतने सारे मैसेज आते हैं, इतने सारे कमेंट भी आते हैं, तो इतना सारा रिप्लाई देना सारे बच्चों को संभव नहीं होता है। उसके अलावा भी मेरे पास बहुत काम होता है, ठीक है? मुझे भी पढ़ना होता है और मुझे भी काम वगैरह देखना होता है, इसलिए टाइम मेरे पास कम रहता है। तो मैं जितना हो सके कोशिश करता ही हूँ सारे बच्चे को रिप्लाई देने का। लेकिन आप कुछ भी चीज़ पूछने से पहले एक बार आप देख लीजिए वीडियो, अगर आपको नहीं मिलता सॉल्यूशन तब आप पूछ सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपका मार्क्स कम आया है या किसी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो आप एक बार मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, तो मैं आपको बता दूँगा कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं, ठीक है? वो भी कम कॉस्ट में। कम कॉस्ट में आप ले सकते हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपको कुछ पैसा देना पड़ेंगे डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए। आप कम पैसे में ही आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है या फिर कम मार्क्स आए या एडमिशन नहीं हो पाया है, तो उस केस में आप ले सकते हैं, अगर आपको लेना है तो। ठीक है? और चलिए यहाँ पे अगर आपका कुछ भी डाउट होता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हूँ, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया रहता है। ठीक है? इस पे आप कॉन्टैक्ट करके कुछ भी अपना डाउट वगैरह होता है, आपको कुछ भी पूछना होता है, इस पे आप पूछ सकते हैं। हालाँकि ये नंबर पे कॉल करने के बाद 90% केस में आपका फ़ोन नहीं उठाएँगे, लेकिन 10% चांसेस आपका उठा ले तो आपका ये डाउट वगैरह आपको क्लियर कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है? इस पे भी आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, यहाँ से आप सिलेबस अपना कोई भी कोर्स का आपने देख सकते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है, एक बार हम इम्पोर्टेंट डेट आपको बता देते हैं। देखिए, वैकेंसी राउंड जो है ना 21/8/2024 से ही आ गया हुआ है, ठीक है? और इसका जो लास्ट डेट है ना 7/9/2024 शाम के 5 बजे तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अभी भी ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप इंतज़ार मत कीजिए, इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं कि बाई चांस आप किसी वजह से आपका नहीं हुआ है तो उस केस में, ठीक है? और यहाँ पे देखिए आपका एग्ज़ाम जो है ना 8/9/2024 यानी कि 7 तक लास्ट डेट है, उसके अगले दिन 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे रिजल्ट वगैरह का कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब चलिए फॉर्म के बारे में हम एक बार आपको बता देते हैं। थोड़ा बैक आ जाते हैं और यहाँ पे अप्लाई फॉर स्टार्ट 2024 वैकेंसी राउंड, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो एक तरह का फॉर्म खुल जाएगा, जैसा कि आप नॉर्मली फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में अप्लाई किए होंगे। सेम वही प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है। आपको इसी तरह से फॉर्म को भरना है। और एक बार मैं आपको कोर्सेज बता देता हूँ, कौन-कौन से कोर्सेज हैं जिसमें वैकेंसी राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। यूजी लेवल पे हम बात करें तो यूजी कौन-कौन से कोर्सेज हैं, जैसे कि बीटेक वैकेंसी कोर्सेज। बीटेक में देखिए सारा कोर्सेज आपको नहीं मिलेगा, जिस कोर्सेज में वैकेंट है उसी में आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है बीटेक में कौन सा कोर्स में आपका ब्रांच होता है ना, किस ब्रांच में आपको मिलेगा, ऐसा कोई यहाँ पे मेंशन नहीं है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ बीटेक वैकेंसी कोर्सेज ओनली, जिसमें वैकेंसी है उसी में ही आपका एडमिशन होगा। उसके बाद हो जाएगा बीबीए एलएलबी ऑनर्स, बीए एलएलबी ऑनर्स, एलएलबी ऑनर्स, बीसीए, बीबीए इंटीग्रेटेड एमबीए और बीएचएमसीटी। इतने सारे कोर्सेज है जिसमें आप वैकेंसी राउंड में अप्लाई कर सकते हैं यूजी कोर्स के अंदर। अब पीजी कोर्स की हम बात करें, पीजी कोर्स में कौन कौन सा है, जैसे कि एलएलएम, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी नर्सिंग, एमबीए, एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और एमसीए। इतने ही सारे कोर्सेज है जिसमें आप पीजी में अप्लाई कर सकते हैं। लेटर एंट्री का भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा है प्रोग्राम। लेटर एंट्री में भी सिर्फ एक ही है, बीटेक लेटर एंट्री वैकेंसी कोर्सेज ओनली। तो इस तरह से इतना सारे कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आप वैकेंसी राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ठीक है? लास्ट डेट आपको हम बता चुके हैं। फॉर्म को जैसे फिल कीजिएगा तो आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा, ठीक है? क्या क्या फिल किए हैं वो सारा डिटेल उसमें लिखा होगा, आपको मेल तुरंत आ जाता है। फिर उसके बाद आपको आगे का क्या प्रोसेस होता है, कैसे एग्जाम देना होता है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना दिया हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिस्ट आपको डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ डाउट रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी है। अगर आप एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15% एंड 7.5% सीट्स है ना, ऑल प्रोग्राम में आपका रिजर्व होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको कास्ट में रिजर्वेशन मिलेगा। और ओबीसी के लिए है ना ओनली एलिजिबल फॉर मार्क्स रिलैक्सेशन, जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए सिर्फ मार्क्स रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपको 12th में कुछ मार्क्स अगर कम है किसी सब्जेक्ट में तो आपको छूट दे दिया जाएगा, आपको उतना पर भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? बाकी यहाँ पे आप और भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है 3% है ना सीट रिजर्व होता है। कौन कौन से कोर्स में, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, एमबीए में, एमसीए में, एचएमसीटी में, फार्मेसी में और नर्सिंग में और बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज में आप
इसे अवेल कर सकते हैं। 3% सीट्स आपको रिजर्व होते हैं। बाकी आप अपने से यहाँ पे और भी चीज लिखे हुए हैं, आप इसे अपने खुद से पढ़ सकते हैं। किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं, उसमें एडमिशन के लिए आपको 1,000 काउंसलिंग फी दिया जाता है, जो एक बार ही आपसे लिया जाता है और ये नॉन रिफंडेबल होता है। और एडमिशन फी आपसे 4,000 लिया जाता है, एक टाइम लिया जाता है, एक ही बार, और ये भी नॉन रिफंडेबल होता है। इंस्टीट्यूशन का आपको कॉशन मनी दिया जाता है, एक टाइम ही आपको लिया जाता है, और ये रिफंडेबल होता है। जब आप कॉलेज छोड़ के जाएंगे तो 5,000 आपका पैसा है ना रिटर्न कर दिया जाएगा। टोटल आपको 10,000 लिया जाएगा, जिसमें से आपको 5,000 दे दिया जाएगा। 5,000 आपका नॉन रिफंडेबल होता है, जो कि एक बार ही आपको देना होगा कॉलेज में एडमिशन से पहले। बहुत बच्चे हॉस्टल के बारे में पूछते हैं, एक बार मैं हॉस्टल के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। हॉस्टल में है ना आपको 2 सीटेड मिलेगा, वो सिर्फ एसी होगा, जिसका आपका फीस है ना 1,25,000 पर एनम पर साल के हिसाब से वो देने होंगे। और एसी है ना वो भी फिर से आपको 3 सीटर वाला ही मिलेगा, जिसमें आपको 95,000 देना पड़ेगा पर ईयर के हिसाब से। और 4 सीटेड है ना आपको एसी भी मिल जाएगा, नॉन एसी भी मिल जाएगा। 4 सीटेड में आपको एसी वाला अगर लेते हैं 85,000 आपको पर एनम पर ईयर के हिसाब से आपको देने होंगे। और आपको नॉन एसी लीजिएगा तो 55,000 पर ईयर के हिसाब से आपको देने होंगे, ठीक है। और आपको इतना देने ही होंगे, और इसमें कोई कंसेशन आपका नहीं होता है, आपको इतना देना ही पड़ते हैं। और इसके अलावा कोई आपको रूम नहीं है, आप देख लीजिए, इसी के हिसाब से आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। और आपको 5,000 एक्स्ट्रा कॉशन मनी भी देना होता है हॉस्टल के लिए, एक टाइम आपसे लिया जाएगा, और ये रिफंडेबल होता है। जब आप कॉलेज छोड़ के जाएंगे तो आपको 5,000 फिर से रिटर्न कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको जो हॉस्टल का फीस देना होगा, आपको कोर्सेज के हिसाब से देना होगा। अगर कोर्सेज आप ईयरली के हिसाब से आप पे करते हैं, तो आपको हॉस्टल फी भी ईयरली देना होगा। यहाँ पे साथ साथ लिखा हुआ है, हॉस्टल फीस मस्ट बी पेड अर्ली, ईयरली के हिसाब से आपको देना होगा, सेमेस्टर वाइज, ठीक है। जैसे जैसे आपको कोर्सेज चलेगा वैसे वैसे आपका हॉस्टल का फीस भी काउंट होगा। इस तरह से आपका कोर्सेज का हॉस्टल का आपको फीस रहते हैं। अगर आप जेई मेंस के थ्रू वैकेंसी राउंड में बीटेक का कोर्स का वैकेंसी राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट वैलिड है जो कि जेई मेंस के स्कोर कार्ड पे एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना होगा, ब्रांच का चॉइस फिलिंग करना होगा, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4, चॉइस 5, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा यहाँ पे ब्रांचेस है, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस तरह से यहाँ पे ब्रांच 1, ब्रांच 2 आपको यहाँ से फिल करना होगा, अपने चॉइस के हिसाब से फिल यहाँ से आप कर देंगे। बाकी यहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके यहाँ पे टिक मार्क करके आपको सबमिट कर देना है। इस तरह से आप जेईई मेंस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसी राउंड में बीटेक कोर्स के लिए। अगर आप किसी वजह से यहाँ पे एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, आपका पैसा पेमेंट हो गया है, यहाँ से आप रिफंड पॉलिसी को पढ़ सकते हैं। आपको डिस्प्ले पे दिखेगा, एक बार आप रिफंड पॉलिसी को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अपना पैसों को रिफंड ले सकते हैं, अगर आपको एडमिशन यहाँ नहीं लेना है तो। आपको समय समय पे अपना मेल चेक करते रहना है, रजिस्टर्ड मेल आपको करते रहना है। जो मेल आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है वो मेल आपको बराबर चेक करते रहना है, ताकि आपको एडमिशन से रिलेटेड जो भी मेल होगा ना, ठीक है, वो आपको मेल में आएगा तो आपको पता चल जाए, ठीक। आपको चेक करते रहना है। यहाँ पे आपको एड्रेस दिख जाएगा जहाँ पे आपको एडमिशन कराने जाना होता है, ये एड्रेस आपको मेल में भी लिखा होता है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे जा सकते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार आप जरूर हमारे सारे वीडियोस को देखिए, ठीक है। कुछ ना कुछ आपका डाउट जो भी होगा उस वीडियो से 100% आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर भी आपका डाउट बच जाता है, तब आप जाके मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, कुछ आप सीखे होंगे और जाने होंगे। अब मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।